नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिषी में उन भावों और ग्रहों के बारे में जिन्हें लोग अक्सर डर की नज़र से देखते हैं। कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव या नीच के ग्रह। लेकिन क्या सच में इससे डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिषी में हर समस्या का समाधान है, बस ज़रूरी है सही ज्ञान का और सही उपाय का। तो चलिए आज हम इसी का डर दूर करते हैं। कुंडली का छठा भाव। छठे भाव को लोग अक्सर रोग, शत्रु, संघर्ष आदि से जोड़कर देखते हैं, किंतु यह भाव आपको लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। यदि आपकी कुंडली का छठा भाव मजबूत है तो आप हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। छठे भाव के लिए कुछ उपाय है: हनुमान चालीसा का पाठ करना, नियमित दान देना और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कुंडली का आठवां भाव। यह भाव लंबी उम्र, गहरी साधना और परिवर्तन का भाव है। यह भाव डर का भाव नहीं बल्कि रूपांतरण का भाव है। जिसकी भी कुंडली में आठवां भाव मजबूत होता है वो जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव के बाद भी जीवन में सफलता अर्जित करता है। इसके लिए कुछ उपाय है: महाकाल या महाकाली की पूजा करें या रुद्राभिषेक करें। कुंडली का 12वां भाव। यह भाव अकेलेपन और खर्चे का भाव माना जाता है, किंतु यह भाव आध्यात्मिक उन्नति, विदेश यात्रा और मोक्ष का भाव भी है। जिस भी व्यक्ति का 12वां भाव मजबूत होता है वो व्यक्ति दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इस भाव से जुड़े उपाय है: तुलसी के पास दीपक जलाए और भगवान विष्णु की आराधना करें। नीच ग्रहों का डर क्यों नहीं होना चाहिए? यदि किसी की कुंडली में ग्रह नीच का है, जैसे सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल कर्क राशि में, तो लोग घबरा जाते हैं। परंतु नीच का ग्रह भी अपनी पूरी शक्ति से कार्य करता है यदि उसका सही उपाय किया जाए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की कुंडली में मंगल नीच का था, किंतु उन्होंने अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया बदल दी थी। कुछ उपाय है: यदि सूर्य ग्रह आपका नीच का हो तो आप रविवार के दिन गुड़ का दान करें। आपका चंद्रमा अगर नीच का हो तो सोमवार के दिन आप दूध का दान करें। और यदि आपका मंगल नीच का हो तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें। इसी प्रकार से बाकी ग्रहों के भी उपाय है। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने और समाधान बताने के लिए है। यदि कुंडली में कोई दोष भी है तो पूजा, मंत्र, दान, तप, ज्योतिषी उपायों और सकारात्मक सोच से उन दोषों को कम किया जा सकता है। डरने की नहीं बल्कि सुधरने और समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको कुंडली के डरावने भावों या ग्रहों के बारे में डराए तो याद रखिए, ज्योतिष आपका मार्गदर्शक है, दुश्मन नहीं। थोड़ी साधना, थोड़ा साहस, उपाय और विश्वास और आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। धन्यवाद। ज्योतिष का सही ज्ञान फैलाने में मेरा सहयोग दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्ते।